उसके बाद में उन्होंने मेरी आंटी से बात करी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और उनको कोई रिलीफ पहले नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सारी अपनी चीजें गुरुजी के सामने एकदम फटाफट कह दी। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, बोले कोई बात नहीं है, आते रहा करो, और एक लोटा लेके आई। उन्होंने बोला, और बोली परसों को लोटा लेके आई। और पीछे मेनका गांधी जी थी आंटी, उनको कहा कि इनको एक्सप्लेन कर दो। वो हमें साइड में ले गए। उन्होंने हमें उस लोटे के बारे में बताया कि भाई कैसे आपने कॉपर का लोटा लेना है, और उसके बाहर स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, उसके ऊपर एक कवर भी होना चाहिए। और गुरुजी जब लोटा ब्लेस करते हैं, वो जिसके लिए ब्लेस करना होता है उसी का होता है, वो दूसरे का नहीं होता, और उसी को मेंटेन करना है और इसको शुद्ध रखना है। उन्होंने सारी चीजें बता दी कैसे करना है। उसमें पानी भर के रखना है, रात को सुबह उठ के जितना पी सकते हो पीना है, बाकी नहाने की बाल्टी में डाल के उससे यू टेक बाथ, और ये रेगुलर रूटीन आपने रखना है। तो ये बात उन्होंने बता दी। उसके बाद में हम फिर जब गुरुजी के पास में आए आज्ञा लेने, तो गुरुजी कहते हैं रुको बैठो। हमें बैठा लिया, और अनिल अग्रवाल अंकल हैं, आपने उनके सत्संग सुने होंगे, डॉक्टर हैं। उनको आवाज दी कि डॉक्टर अपना सत्संग कर। हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वो अंकल हमारे बराबर में वो आ गए, एक दो संगत और भी आके साथ में बैठ गई, और वो अपना सत्संग कर रहे थे। वो सत्संग कर रहे थे और मेरे मन में ये ख्याल चल रहा था कि ये गुरुजी के चमचे हैं और गुरुजी इनसे अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। तो वो एक, मैं उनकी बात सुन रहा था, एक कान से सुन रहा था, दूसरे से मेरे बाहर निकल रही थी। दूसरा मेरे मन में ख्याल ये आया कि मैं भी अग्रवाल हूं और गुरुजी ये भी अग्रवाल हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। इनको बोला गया कि सत्संग करो। तो वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास में देख, बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं। एनीवे, उनका सत्संग हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को बोला तू अपना सत्संग कर। उन आंटी ने सत्संग किया लोटे के बारे में, कैसे उनकी बेटी को सोराइसिस था पूरी बॉडी पे, और वो कैसे उस लोटे से ठीक हुआ। वो गुरुजी का अपना तरीका था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुरुजी ने डायरेक्टली, गुरुजी कोई अपना उपदेश नहीं देते थे। गुरुजी हमें इन सत्संग के मीडियम से, शब्द वाणी के मीडियम से, इससे हमें वो हमारी चीजों को फैमिलराइज करते थे, हमारा विश्वास बनाते थे, फेथ बनाते थे, बताते थे कि क्या है। तो उस दिन उन्होंने हमारे ये दोनों सत्संग करने के बाद में फिर बोले परसों नहीं कल ही आ जाएं। और हम वहां गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर निकले, और पहले दिन ही, जिस दिन हम वहां से निकले थे, उसी दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हम लोगों के साथ में हो गया, जिसको कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हम लौट के जा रहे थे वापस वहां से, कार में थे, मैं चुप था। मेरी वाइफ को एक्चुअली स्टमक की बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी, और ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे और सो उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, क्योंकि कोई मेडिसिन उसको हेल्प नहीं कर पा रही थी। कभी कभी उसकी इंटेस्टाइन में एडिशंस थे, और उसकी वजह से मैनी टाइम शी हैड टू टेक फूड, बिल्कुल लिक्विड फूड करके मिक्सी में, लिक्विडाइजर में चला के उसके बाद में उसे लेना पड़ता था, वरना उसको स्टमक एक बहुत होता था। उस दिन वहां लंगर भी किया था, वहां से निकले थे हम, जब कार में लौट रहे थे, काफी दूर आ गए थे। उसके बाद में वाइफ मुझसे पूछती कैसा लगा। मुझे वो अच्छा लगा था, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई थी, लेकिन मुझे कुछ ये नहीं था मैं किसी भगवान के दर पे गया हूं। मैंने कहा अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसा लगा, तो शी से जस्ट ए मिनट। उसने पर्स खोला और उसमें से 2 कैप्सूल और 1 इंजेक्शन बाहर निकाला। मुझे लगा कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा नर्सिंग होम चले। कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। संगत जी मानिए नहीं, उस दिन गुरुजी के पास में हम जब वहां गए, वहां लंगर किया उसने, उसको वो दर्द नहीं था, पूरी रात दर्द नहीं हुआ। और हम इस तरह से गुरु जी के पास जाने लगे। पहले दिन क्या हुआ था, वो क्या मिरेकल था।